हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है कैंडल लाइट्स रीडिंग के थ्रू। तो कैंडल जला रही हूँ। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान मेल या फीमेल, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो मेल है या फीमेल है, बट ऐसा लग रहा है ना कि वो इंसान आपसे कनेक्ट होने की कोशिश में है। इसका कोई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें ना रोमांस वगैरह तो चीज़ थोड़ी दूर है, बट कुछ ऐसा ना बोलते ना दिल की बात कहने की कोशिश है। इमोशंस इनके स्ट्रॉन्ग है और इनके अंदर है ना ये जो फ्लेम है ना, आज मुझे रोमांस की जगह ना कुछ तकलीफ बताने की कोशिश करी है। ये ऐसा लग रहा है ना कि इनके आसपास है ना बहुत सारी चीज़ें का लाइक कंपटीशंस है या फिर कुछ चीज़ें है ना, जैसे उनके आसपास कहीं कॉन्स्पिरेसी हो रही है या फिर अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है ना जो वो समझ नहीं पा रहे हैं, जो वो समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। मतलब अचानक से सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ऐसा है कि उनके लाइफ में ना सब कुछ सही जा रहा था। अपने डिसीजंस, अपने सारी चीज़ें, जॉब है, करियर है, फाइनेंसेस है, मतलब भले एकदम ग्रो ना हो बट सही जा रहे थे कि अपने मन से डिसीजन लिया, अपने तरीके से सोच लिया, अपनी कर ली, या मतलब जो भी डिसीजंस प्रैक्टिकल लिए गए थे और वो काफ़ी हद तक ठीक चल रहा था। अभी हाल फिलहाल में ना जैसे चीज़ें अचानक से उल्टी पड़ने लगी है, चीज़ें अचानक से बदलने लगी है, उल्टा होने लगा है और ये समझ नहीं पा रहे कि इस चीज़ का कनेक्शन क्या है। मतलब ऐसा सिचुएशंस हो रहे हैं ना, ऐसे चीज़ें हो रही है जहाँ पे इनको सोचने पे मजबूर है कि ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ डिफरेंट है, हो रहा है। पॉसिबल है कि इनके ऊपर है ना या तो केतु का इम्पैक्ट है, केतु का इम्पैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एंड मुझे जस्टिस का कार्ड भी दिखाई दे रहा है और मेरे विजन्स में जस्टिस दिखाई दे रहा है, जस्टिस का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना शादी के बाद की कमिटमेंट को कुछ नकारा है, क्योंकि जिस तरह से वो एनर्जी बनी और अचानक से डिटैच हुई, तो मुझे ऐसा लग रहा है यस, इन्होंने ना शादी या कमिटमेंट के बाद से मुकरे है, ये वाली चीज़ उनको मतलब है। तो ऐसा है कि हो सकता है ना कि कर्मा हो या कुछ है, बट एक वक्त बदला है और ज़रूर इनकी लाइफ में ना समथिंग रिलेटेड टू करियर, फाइनेंस, जॉब है, बिजनेस है, कुछ तो प्रॉब्लम शुरू है या होने के चांसेस है। रिसेंट अभी जस्ट नाउ ऐसे नहीं, रिसेंट पास्ट में 1-2 दिन हुए रहेंगे या फिर आने वाले 1-2 दिनों में ऐसे, और या फिर है ना एक फेज़ चल रहा है जो लिटरली दिन ब दिन ऐसा बिगड़ते जा रहा है कि इनको ना जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करने के लिए मन कर रहा है या फिर गाइड किया जा रहा है, गाइड करने के लिए बोला जा रहा है या तो मन करा है। मुझे ऐसा लगा ना कि ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको
एक हर्ट या फिर धोखे की एनर्जी ज़रूर दी है। धोखे की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। धोखा जैसे ना अनजाने में सही, लास्ट मोमेंट पे मना करना, कमिटमेंट ना देना, या फिर अचानक से गायब होना, घोस्ट करना, अनजाने में सही। बट मतलब एक तो जान के है या तो अनजाने में सही, बट इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। बातें कुछ और कर रहे थे और किया कुछ और है, ऐसे कुछ एनर्जी फील हो रही है मुझे। होने के लिए सब हुआ, कब उस वक्त है ना, या तो आपको कुछ कहने का मौका नहीं मिला, या आपको कोई, आपके हाथ में कुछ नहीं था कि लेकिन डिसीजन में आपका कोई रोल ही नहीं था, या आपसे पूछा भी नहीं गया, या फिर आपका कंसर्न क्या होगा, या आपको तकलीफ़ होगी या नहीं होगी, ये बात का कंसर्न था ही नहीं। ये वाली चीज़ हो सकती है। या फिर लेकिन ना इस डिसीजन में जैसे ना आपको कंसिडर ही नहीं किया गया, आपको मतलब सोचा ही नहीं गया, ऐसे कुछ फील हुआ। और इनकी कोई सोच थी, जैसे आगे बढ़ना हो, मूव ऑन करना हो, सोच थी, किसी और को कमिट करना हो, शादी करना हो। अभी ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें इस तरह उल्टी बन रही है ना कि इनको वही हर एक डिसीजन, वही हर एक कदम, वही हर मतलब मान लीजिए कि एक कदम से वो लोग आगे गए थे, वो उस एक एक कदम पीछे आ रहे हैं, एक एक कदम। उस एक एक कदम पे जो हुआ है ना, हर चीज़ का जैसे ना उल्टा एक रिवर्स इफेक्ट देखने मिल रहा है। ये सीधे मुंह से तो नहीं बात कर रहे हैं, या सीधे मुंह से नहीं, लेकिन अगर बात भी हो रही है ना, वही सीधे से कुछ कह नहीं रही है कि चलो ये प्रॉब्लम है लाइफ में, ये चल रहा है, इसने चीट किया है, उस धोखा किया है, भाई ने धोखा दिया है, या फिर दोस्त ने धोखा दिया है, गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है, बीवी ने धोखा दिया है। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सामने से नहीं बोल रहे हैं, नहीं मतलब बात भी हो रही है ना तो नहीं बोल पा रहे हैं। और अगर बात नहीं हो रही तो बात ही ख़त्म। कि इनको ना स्ट्रांगली एहसास है कि इन्होंने कर्मा पे किया है। मुश्किल से अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से शेयर करेंगे। इनको आज की तारीख में जो फील हो रहा है ना, मतलब एक इस मोमेंट पे जो फील हो रहा है वो है बस आपसे बात करने मन कर रहा है। क्यों कैसे पता नहीं। कुछ लोग ठीक है कि स्पिरिचुअली थोड़ा ग्रो हो रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं भाई माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, जो हो सकता है रिपेयर हो सकता है, कुछ गलत जो किया है उसका अगर सही हो सकता है तो सही करे। लेकिन कुछ लोग है ना, मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मतलब कैसे होगा, लाइक आपसे कैसे और किस मुंह से बात करे, वो एनर्जी हो सकती है। इनका बर्थ नंबर 4, 7 हो सकता है, बर्थ या लाइफ पाथ नंबर 4 या 7, लाइक ना 4, 13, 22, 31 और 7 में 7, 16 और 25 ये हो सकता है। इनका इनिशियल्स आर हो सकते हैं, एस हो सकते हैं, टी हो सकता है और जे हो सकता है। पी भी हो सकता है इनकी इनिशियल्स। इनके साइंस में ना मुझे स्कॉर्पियो और कैंसर की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल रही है। इनकी तरफ से एक स्पाइन की एनर्जी होती है ना, एक टेलीपैथिकली भी स्पाइन की एनर्जी, जैसे आपके पर एक एनर्जी रखना या फिर सामने से सोशल मीडिया पे नज़र रखना, सामने से इन द सेंस कि भले फेक अकाउंट के थ्रू या किसी के थ्रू, बट नज़र है। और अगर एनर्जेटिकली जैसे माने ना फ़ोटो देख के ही कोई एकदम जिस तरह से एनर्जी थ्रो करता है वैसे एनर्जी इनके पास से गुजर रही है, फील हो रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है ना स्ट्रांगली कि ये आपसे कांटेक्ट करेंगे ही वाली एनर्जी है जल्द से जल्द, क्योंकि इनको ना अनजाने में सही या जान के सही कहीं ना कहीं से कुछ गाइडेंस है कि जाओ उससे बात करो, जाओ उससे माफ़ी मांगो, जाओ उससे बात करो, शायद वो तुम्हें मदद करे, शायद वो तुमसे इतना प्यार करती है या करता है कि तुम्हें इस हालत में देख ही नहीं सकता,
हो सकता है कि इनका कुछ तो है, फाइनेंसेस लॉस होना, या अचानक से जॉब का कोई ख़तरा, या इनकी अचानक से कोई बीमारी हो। जिस तरह से हालत है तो ऐसा लग रहा है ना अचानक से सब कुछ बिगड़ गया। मतलब अचानक से बीमार पड़ गए हो, या फिर फाइनेंसेस के हो, जॉब का हो, बिजनेस का हो, अचानक से कुछ ट्रबल आने के चक्कर में ये काफ़ी ज़्यादा टूटे टूटे फील हो रहे हैं। लेकिन हम समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ये सब चीज़ क्या है और कैसे हो रही है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे उनको कि किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया तो नहीं, किसी ने कुछ किया ही तो नहीं। लेकिन एक वक्त आता है ना कि उनको रियलाइज़ होता है कि शायद ये कर्मा ही है जो आपकी तरफ का वो भी फील हो रहे हैं। ये कहीं जाने के बारे में सोच सकते हैं या सोच रहे हैं, या फिर गए हुए हैं, कि मुझे शूज़ दिख रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली ना अभी एक पर्टिकुलर टाइम नज़र आया है, वो है और 1:30 1:30 1:30 सुबह के, दोपहर के भी और रात के भी। इस वक्त इनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखे मुझे। अभी ये सबके लिए नहीं हो, बट जिनके लिए है वैसा लग रहा ना 1:30 एग्जैक्टली 1:30 को आपको कुछ मैसेज आया होगा, या फिर उनकी तरफ से ऐसा कुछ मूवमेंट, कुछ तो रिएक्शन इन द स्टेटस, या कुछ तो है जो सो 1:30 रात हो या दोपहर का हो, 1:30 एग्जैक्टली आपकी नींद खुली होगी कि जैसे उसी वक्त कुछ हुआ है। सो ऐसा लगा कि जल्द ही जल्द बात हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनको आपसे कुछ कहना है, बहुत सारी बातें, खास करके अपनी गलतियों के बारे में। गलतियाँ हो उनका, एक ना गलतियाँ मानना हो, माफ़ी मांगना हो, या फिर अपनी लाइफ में ना कुछ हो रहा है ना, बहुत कुछ बिगड़ रहा है, समझ नहीं पा रहे, तो आपसे बात करनी होगी। फाइव ऑफ कप बॉटम डिक एनर्जी है। जैसे मैंने कहा कि ये ऐसी डिटैचमेंट में, क्योंकि मुझे लगा केतु का इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, या उनकी बर्थ नंबर में 7 नंबर और शामिल है। स्पेशली ऐसा लग रहा है केतु का इम्पैक्ट ज़्यादा है। बर्थ नंबर कोई भी हो, बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर कुछ है, बट केतु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। वो काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट देके उनको स्पिरिचुअल ग्रो होने की कोशिश है, क्योंकि कर्मा और वो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये इंसान है ना, अपनी जब हालात ठीक होते हैं तभी नहीं समझता, हालात बुरे होते हैं तभी नहीं समझता। मतलब कुछ लोगों को लिटरली ऐसे भी गलत देखा है कि उनके साथ अभी जब बुरा हो रहा है, ये उनके कर्मा का पार्ट है, लेकिन फिर भी वो आपको कहेंगे कि ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, शायद तुम मेरा भला नहीं देखना चाहता था या देखना चाहती थी, अभी इसलिए से ये सब हो रहा है, ये भी तक बोलते हैं। सोचो कि उस लेवल पे अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो, जो भी सच्चा प्यार करते थे आपसे, या सच्चाई आपका कभी भला ही चाहते थे, बुरा नहीं चाहते थे, इस तरह आप इतना बुरा उनको बोल देते हो, तो मतलब कितनी बड़ी बात होती है। मतलब उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं महान कि जो इतनी बड़ी गलतियाँ करते हैं, कर्मा तो उनको इतना ज़्यादा हिट कर सकता है। क्योंकि सिंपल सी बात है यार कि कोई इंसान आपको इतना प्यार करता है, आपको इतना कंसर्न करता है, उसी को आप गलत ठहराते जा रहे हो कि तुम नहीं चाहती, तुम गलत सोच रहे हो, तुम टोकते हो, अगर ऐसे सब बात कर रहे हो जो आपके लिए सही कुछ कहना चाहता है। तो ऐसा है कि ईश्वर उनको सही राह दिखाए, यही बात हो सके। बट इनका ना आपसे बात करने का बहुत मन है। जो भी उन्होंने कुछ
गड़बड़ की है। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि लोन्स है, फाइनेंसेस है, जो भी एक बैलेंस नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, कहीं ना कहीं फंसे हैं दोस्तों के चक्कर में, ये भी हो सकता है। ये जल्द से जल्द आपसे बात करने की कोशिश में होंगे, पॉसिबल है आपसे बात हो जाएगी। इसमें मैंने कहा ना कि प्यार कम, लाइक अपनी कुछ दिल की बात शेयर करनी है, फिर वो माफ़ी हो या अपने दिल का हाल मलाल जो भी है वो शेयर करना हो। इनकी विश है, उनको बहुत ज़्यादा होप है कि आप उनको माफ़ करेंगे। आपका कंसर्न करना, आपका बोलते ना, आप उनके लिए फ़िक्र करना भी उनके लिए बहुत एक क्या ब्लेसिंग्स की तरह है। ये वो समझते हैं अनजाने में से। तो कहीं ना कहीं है कि फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, करियर में प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं स्पेशली फाइनेंसेस में गड़बड़ी हो चुकी है, लोन कर्जा कुछ ज़्यादा ही हो चुका है या फिर कुछ तो उसमें गड़बड़ हो चुकी है। तो इनका आना तो होगा आपकी तरफ, मैसेज हो सकते हैं। जिस तरह से इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि लिटरली आप थोड़ा परेशान हो रहे हैं। टाइमिंग मैंने जो बोला है वो शायद आपको लागू हो, क्योंकि एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक खालीपन है, खालीपन, जैसे इंसान ना अपनी होप खो रहा है। Just a minute. जो कार्ड गिरा था वो है यस। सो जैसे मैंने फील किया कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो उनकी कर्मा के ऊपर और स्पिरिचुअल अवेयरनेस के ऊपर, मैं अवेकनिंग नहीं कहूँ, अवेयरनेस के ऊपर बढ़ रहा है और इनका आना हो सकता है आपकी तरफ, चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। फ्रेंडशिप एंड यूनियन, सी सो ईश्वर आपको मिला के रहेगा वाली चीज़ है, और ख़ास करके आपको न्याय दिलवा के रहेगा। जैसे जस्टिस का कार्ड जो फिलहाल आपके साथ जो गलत हुआ ना, कि समझा ही नहीं कि इसमें मेरी क्या गलती थी, तो आपकी गलती ऐसा कुछ नहीं थी। गलती ये थी कि बस ज़्यादा प्यार मत करो यार, इतना ज़्यादा प्यार मत करो कि इंसान को कुछ गलती का एहसास नहीं हो, इसे उस बात का एहसास नहीं कि कोई उससे प्यार इतना करता है। तो वो चीज़ आपकी गलती थी, बस उसी के लिए यूनिवर्स ने आपको बैलेंस में रहने की कोशिश की। इसका मतलब प्यार नहीं करो ऐसा नहीं होता, बैलेंस 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 इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपके लाइफ में जो यूनियन है, वो दोस्ती है, वो उनका मिलना है, उनका कॉल मैसेज आना है, कुछ बातें क्लियर होनी है, ये सारी बातें तो होगी रहेंगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।